आज हम उस विषय पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत से लोगों को कभी ना कभी इस तकलीफ से गुजरना पड़ा होगा। वो है कॉन्स्टिपेशन मतलब कि कब्ज़। तो कब्ज़ क्या है? कब्ज़ मतलब ऐसी परिस्थिति कि जिसमें आज से पूरी तरह से मल नहीं निकलता है या मल को निकलने में परेशानी होती है, या तो मल बहुत कठिन हो जाता है, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता है, मलत्याग के समय जोर लगाना पड़ता है। इन सब परिस्थितियों को कब्ज़ कहते हैं। कब्ज़ के क्राइटेरिया मतलब कि आप जान कैसे सकते हैं कि आपको कब्ज़ है कि नहीं। इसमें सबसे पहला ये है कि अगर आपको 8 दिन में सिर्फ 3 बार या उससे भी कम बार टॉयलेट जाना पड़ता है। दूसरा ये कि आपको टॉयलेट के समय बहुत जोर लगाना पड़ता है और बहुत देर तक टॉयलेट में बैठना पड़ता है। तीसरा ये कि आपका मल बहुत कठिन निकलता है या बार बार जाने पर भी पेट ठीक तरह से साफ नहीं हुआ है ऐसा लगता है। अगर आपको ये 3 चीज़ें में से कोई 2 चीज़ मिलती है और वो भी लगातार 3 महीने से आपको वो तकलीफ है तो आप उसे कब्ज़ बोल सकते हैं। कब्ज़ के कारण क्या है? अगर आप बहुत कम मात्रा में पानी पीते हो तो आपकी आंतों में मल बहुत सूख जाते हैं और आपको कब्ज़ हो सकता है। दूसरा है कि अगर आप आहार में फाइबर की मात्रा बहुत ही कम लेते हो, मतलब आप बाहर का बहुत खाते हो, मैदे वाली आइटम, बेकरी की आइटम, ब्रेड, चीज़, पनीर, वो सब ज़्यादा खाते हैं तो वो भी आपके कब्ज़ का कारण बन सकते हैं। अगर आपको टॉयलेट जाते वक्त कोई बैड हैबिट है, जैसे कि अंदर न्यूज़पेपर पढ़ना, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना, तो आपको पेट साफ होने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है। अगर आप पूरा दिन कोई एक्टिविटी ही नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी नहीं करते हो, तो आपका भोजन ठीक तरह से पचता नहीं है और मल ज़रूरी मात्रा में नहीं बनता है। अगर आपको कोई बात का टेंशन है या कोई स्ट्रेस है तो वो भी आपके पाचन क्रिया में बहुत बाधा बनेगा और आपको उसकी वजह से कब्ज़ हो सकता है। या अगर आप कोई रेगुलर दवाई लेते हो, जैसे कि एसिडिटी की दवाई, डायबिटीज़ की दवाई, ब्लड प्रेशर की दवाई, डिप्रेशन की दवाई या हृदय की कोई बीमारी की दवाई, तो इन सब दवाई की वजह से भी आपको कब्ज़ हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसमें पाचन ठीक तरह से नहीं होता है और डायबिटीज़ के रोगी को भी ज़्यादातर कब्ज़ की तकलीफ़ रहती ही है। दूसरा ये कि अगर आपको कोई थायराइड की बीमारी है तो उसमें भी आपको कब्ज़ की तकलीफ़ ज़्यादा रहेगी। अगर आप ज़्यादा लेग्जेटिव मतलब कि कब्ज़ की दवाई बहुत लंबे समय से ले रहे हो तो उसकी वजह से भी आपको कब्ज़ की तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि वो सब दवाई लेने की आपको आदत पड़ जाती है। अगर आपकी आंतों में कहीं भी रुकावट है, जैसे कि आंत का एक भाग दूसरे भाग के अंदर कभी चला जाता है तो उसमें भी मल आंत में आगे ठीक से नहीं बढ़ पाता है और वो भी एक कब्ज़ का कारण बनता है। अगर आपको आंत की या मलाशय की कोई बीमारी है, जैसे कि आंत या मलाशय का कैंसर है, आंत में सूजन आ जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में कब्ज़ अक्सर हो जाती है। ऐसे रोगियों को कब्ज़ के साथ साथ वजन भी कम होता जाता है और भूख भी बहुत ही कम लगती है। ज़्यादातर प्रेगनेंसी में महिलाओं को कब्ज़ की तकलीफ अक्सर बढ़ती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आंत की गति शक्ति बहुत कम हो जाती है और वो कब्ज़ की तकलीफ करती है। कब्ज़ के लक्षण क्या है? तो पहला ये कि मल बहुत कठिन और सूखा आता है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक मल आंत में पड़ा रहेगा तो उसमें पानी का भाग सूख जाता है और मल कठिन हो जाता है। दूसरा, मल त्याग के समय बहुत जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि कठिन मल आसानी से नहीं निकल सकता है और मरीज को जोर लगाना पड़ता है। सिर दर्द, कब्ज़ में मल आंतों में लंबे समय तक पड़ा रहता है तो शरीर में गैस ठीक तरह से नहीं निकलता है और उसकी वजह से सिर दर्द होता है। अगर मल आंतों में 3-4 दिन तक पड़ा रहेगा तो उसकी वजह से पेट भी कठिन हो जाता है और पेट में दर्द होता है और पेट फूल जाता है। भोजन में अरुचि,
अगर 3-4 दिन तक मल आंत में पड़ा रहेगा तो उसकी वजह से आगे का खाया हुआ भी पूरी तरह से नहीं पचेगा, तो खाना खाने में रुचि नहीं लगती है। थकावट, कब्ज की वजह से शरीर में स्फूर्ति नहीं रहती है, कोई काम करने में मन नहीं लगता है और सुस्ती जैसा महसूस होता है। कब्ज के कॉम्प्लिकेशन मतलब कि कब्ज की वजह से कौन कौन सी बीमारी होती है, क्योंकि कब्ज ही सभी रोगों का मूल है। इसमें ज़्यादातर लोगों को पाइल्स की तकलीफ होती है। पाइल्स में टॉयलेट करते समय रोगी को टॉयलेट के रास्ते से मस्से जैसा भाग फूलकर बाहर आता है। लेट्रिन के समय बहुत दर्द और जलन महसूस होती है। रोगी कोई तीखा, तला हुआ, मसाला वाला खाता है तो उसकी वजह से ये तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाती है। कभी कभी टॉयलेट के समय खून भी गिरता है। दूसरा ये कि फिशर मतलब कि टॉयलेट की जगह चीरा पड़ जाना। कब्ज में मल बहुत ही कठिन हो जाता है, तो मल घिसकर बाहर निकलता है तो उसकी वजह से टॉयलेट की जगह पे चीरा पड़ जाता है। इसमें भी रोगी को टॉयलेट जाते समय बहुत जलन और दर्द होता है। कभी कभी टॉयलेट की जगह भी सिकुड़ जाती है और मलत्याग के समय खून आता है। स्टूल इम्पैक्ट मतलब कि आंत में मल जमा होता है, क्योंकि पुराना मल ठीक तरह से नहीं निकलता है और उसकी वजह से नया मल भी मलाशय में जमा होने लगता है। नेक्स्ट है कि रेक्टल प्रोलेप्स मतलब कि गुदमार्ग से मलाशय की दीवार बाहर निकलने लगती है, क्योंकि कब्ज की वजह से अगर लंबे समय तक जोर लगाना पड़ता है तो उसकी वजह से मलाशय की दीवार कमजोर हो जाती है और वो मलत्याग के समय मलद्वार से बाहर निकलती है। प्रिवेंशन मतलब कि कब्ज ना हो उसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए, तो उसके लिए आपको हाई फाइबर डाइट मतलब कि रेशा युक्त आहार लेना चाहिए, जैसे कि ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। ये फाइबर मल को बल्की बनाते हैं और मल आसानी से निकलता है। जिसमें फाइबर बहुत कम हो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि डेयरी की आइटम, नॉन वेज, ब्रेड, मैदे वाली चीज़, वो सब नहीं लेनी चाहिए। पूरा दिन एक्टिव रहना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम वगैरह करना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपकी पाचन शक्ति भी बढ़ती है और भूख भी अच्छे से लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी मल को आंत में सूखने नहीं देगा और मल को ढीला बनाता है। लेटरिन जाने का समय फिक्स कर देना चाहिए। उसके लिए सुबह का समय सबसे बेहतर होता है। अगर कोई स्ट्रेस या टेंशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ठीक करने के लिए योगा, प्राणायाम करना चाहिए। पोजीशन जनरली इंडियन टॉयलेट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग वेस्टर्न टॉयलेट यूज़ करते हैं, उसकी वजह से कब्ज की तकलीफ रहती है। इंडियन टॉयलेट के यूज़ से मलाशय और मलमार्ग के बीच जो एंगल होता है वो बढ़ जाता है, जो मल को बाहर निकलने में मददगार होता है। उसकी वजह से मल मलाशय से मल मार्ग में आसानी से आ सकता है। वेस्टर्न टॉयलेट में वो एंगल कम होने से मल पूरी तरह से मल मार्ग में नहीं आता। ट्रीटमेंट इसमें पहला ये है कि इसबगुल पाउडर जो स्टूल को बल्की बनाता है, उससे पेट एक बार में ही ठीक तरह से साफ हो जाता है। दूसरा है कि लिक्विड पैराफिन मतलब कि स्टूल सॉफ्टनर, ये कठिन मल को ढीला करता है और सरलता से निकालने में मदद करता है। तीसरा है कि डल्कोलेक्स और कैस्टर ऑयल जो कि आंत की गति प्रक्रिया का वेग बढ़ाते हैं, उसकी वजह से पुराना मल जो आंत में जमा होता है वो आसानी से निकल जाता है।